हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे अग्निवीरों? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? वेरी गुड। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, हम लोग जैसे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ वीडियोस में अपलोड किया था। इसके ठीक पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा हेल्पफुल था, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ झिलमिल करने की वजह से थोड़ा सा स्क्रीन आपको फ्लैक्स कर रहा था इधर उधर। तो उसकी वजह से मैंने आपको क्या किया आज कि मैंने आराम से एक एक चीज़ क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, और अब यहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन के तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चन आया एग्जाम में मैं उसको मेंशन करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और आप अपना कॉपी और कलम लेकर रेडी हो जाए। दोस्तों, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जेसीसी सीजीएल एक आपका चरम पर एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और यह आज बहुत जल्द हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर में आपको हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है दोस्तों, आप इसको टारगेट कीजिए अच्छे से। और हाँ, ध्यान रहे कि मैथ्स का जो पोर्शन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, 20 या 60 मार्क्स का महत्व रखता है आपके स्थान एग्जाम में, ठीक है। तो अब यह तैयारी करने के लिए आपके पास तो पूरा चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पहले ध्यान में ये रखना है कि जेसीसी में मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देख के आप रिदम बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा ना, एक आपको मोड मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत मददगार साबित होगा मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग होते रहेंगे दोस्तों। हमारा जो टारगेट है जेसीसी सीजीएल 2023 का टारगेट है, और ये मैं डिस्कस करने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। और ये एग्जाम हुआ है कब? स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है मेरे दोस्त। 21/0 मैंने 21 तारीख को हुआ है, 2018 में हुआ है, मार्च में, ठीक है मेरे भाई। तो राइटिंग मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ गया तो मैं आपको पढ़ के चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, यकीन मानिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और मैं तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यानी संजय मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक चैनल को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच अगर हो सकता है अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका क्वेश्चंस क्या क्या है। ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चन मैं आपको किस प्रकार से ले लिया हूं जो एग्जाम पूछा गया है। आप देख पा रहे हो कि ये सारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो भी एग्जाम पूछा गया मैं आपको हैंड रिटन समझाने वाला हूं। पिछला आप देखेंगे वीडियो में कि बड़ा स्क्रीन थोड़ा झिलमिल होने की वजह से थोड़ा सा देखने में थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा था। जो बच्चों को कुछ मैसेज आया कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो मैंने क्या किया कि बाकायदा उसको लिख के समझाने का प्रयास करो जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब इनका ऑप्शन भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन जो भी पूछा गया एग्जाम में मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा भी। तो फिलहाल आप लाइन पर रहें और मन लगाकर क्या करके मन लगाकर चीजों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या किस प्रकार से पूछेगा मेरे साथियों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को बिना देर के हुए। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग, और आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरी आवाज अब तो पहुंच पा रही है? बोलिए हाँ या ना, पहुंच पा रही होगी। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि a by b इक्वल टू यह है, a by b इक्वल टू 0.53। ये रेकरिंग बोलते हैं, इसको रेकरिंग बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से दोस्तों, और रेकरिंग या आवर्त बोलते हैं इसको, या आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो बार बोल सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। a by b न्यूनतम पदों में a प्लस b का मान क्या होगा। क्वेश्चन जैसे हो एग्जाम पूछा गया था, मैं सेम टू सेम चीजों को मेंशन कर दिया हूं, ठीक है मेरे दोस्त। प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया हूं। तो दोस्तों यहां पर हाँ, जो स्रोत है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं या मैं उठाया हूं क्वेश्चन, एक स्पर्धा का बुक आया है मार्केट में जो पहले से ही है मार्केट में, उसी का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसी का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन है उसका और सोल्यूशन होगा मेरा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए, बहुत बातें हो गई हम लोग को, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। यदि a by b इक्वल टू 0.53 स्टार्ट करने से पहले, यह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में 2 शब्द आप जरूर जानो। जैसे अगर बोलेगा 0.2 बोलेगा और यहाँ पर इस प्रकार से बार दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 2/9 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर ये 0.23 और यहाँ पर दोनों पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा तो आप क्या समझेंगे, 23/9 समझेंगे, समझिएगा। अगर ये 0.234 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो 234/9 कर देंगे। मतलब जितने अंक पर रेकरिंग दिया रहेगा उतना नीचे क्या करना होता है, 0 करना होता है। बाय द वे अगर आपको यह कह दे
0.12 है ना 3 इस प्रकार से दे दे और यहाँ पर 2 अंक पर एक रिंग दिया रहेगा। इसका मतलब क्या समझेंगे 1 2 3 -1 बटे में 990। अब ये कैसे हुआ तो समझिए 0.123 दिखाई दे रहा है दोस्त, पूरा का पूरा संख्या लिख दो 1 2 3 लिख दिया। अब ये देखो कि कितने अंक पर या किस अंक पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो 1 पर नहीं दिया हुआ है तो 1 को माइनस कर दो। अब देखो ध्यान से 2 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ, हमें 2 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है, जितने अंक पर रेकरिंग दिया रहेगा उतने नीचे 9 करेंगे तो डबल लाइन कर दिया मैंने इसको, और जितने पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उतना 0 कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर आपसे यहाँ कहें कि 0.257 मैंने ये दे दिया और यहाँ पर मैंने ये 2 अंक पर दे दिया, तो आप क्या समझेंगे दोस्तों इसको 257 - 2 बटा में 990। अब ये मैं क्यों लिखूंगा दोस्तों, तो 257 में लिख दिया, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं दिया उसको माइनस मैंने कर दिया, 2 को माइनस कर दिया। अब जितने अंक पर रेकरिंग दिया मैंने 2 पर दिया हुआ था 5 7 पर, तो मैं डबल लाइन कर दिया, और यहाँ पर 1 पर नहीं दिया मैंने 1 0 कर दिया। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर दोस्तों हम आपसे यहाँ कह दे ये चीजें, जैसे आप समझिएगा इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए कि 0.1234 इस प्रकार से है और यहाँ पर रेकरिंग इस प्रकार से दिया रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 लिख दीजिए, और जिस पर नहीं दिया उसको माइनस कर दीजिए, जितने पर दिया है उतना डबल का 9 कर दीजिए, 2 पर नहीं दिया है डबल 0 कर दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 4 - 2 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, और यहाँ 12, और नीचे क्या रहेगा 9900 इस प्रकार से। तो देखो यह अगर आप समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं भी आप तैयारी किए हो, रेकरिंग आपको पता है दोस्तों, तो उसके बारे में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा आता है आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इतना मैंने बता दिया, तो इससे क्या होगा ना कि जो बच्चे पहली बार रेकरिंग का नाम सुन रहे होंगे या रेकरिंग से परिचित हो रहे होंगे उन्हें यह मालूम चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। हाँ, लेकिन जो बच्चे अगर पहले से पढ़े हुए जान रहे होंगे तो उन्हें ये चीजें रिवीजन हो जाएगा। आप जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे खासकर उनके लिए मैंने बता दिया आपको दोस्तों, ठीक है। देखो आप यहाँ पर हमारे पास दिया दोस्तों A/B = 0.53 रेकरिंग है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या मेरे दोस्त 53/99 मैंने कर दिया। यहां पर समझिएगा, तो यहां पर हम करेंगे 307 - 3 बटा में 990, हाँ या ना। 307 में से अगर 3 घटाएंगे तो 307 लिखने की आवश्यकता है, 307 लिख दिए, फिर माइनस कितना करेंगे 3 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 3 पर हमारा रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो 3 मैंने माइनस कर दिया, तो 307 - 3 मतलब कितना 304। तो हमें इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं था, मैं सिंपली क्या करता 304 और यहाँ पर डबल लाइन कर 0 कर दिया। 0 इसलिए मैंने किया क्योंकि 1 अंक पर रेकरिंग नहीं दिया है, तो मैंने 1 0 कर दिया। अब यही आपका आंसर हो गया। क्या करेंगे मेरे दोस्त, आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो इसका एलसीएम निकालेंगे तो डबल लाइन 0 बनेगा, और यह आपका 10 बार में डिवाइड होगा तो आपको आ जाएगा 530 आ जाएगा, और ये 304 आ जाएगा। मुझे पता है कि भिन्न का जोड़ आता ही होगा आपको, तो दोस्तों अगर जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 530, सॉरी इसको अगर जोड़ते हैं आप तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ने के बाद आप देखेंगे 5 3 834 बटे में 990 यह बनेगा। अब क्या बोला है इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम बोले तो क्या मिनिमम आपको सिंपलीफाई करके लाना है, मिनिमम वैल्यू आपको लाना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिनिमम कैसे लाएंगे, इसको छोटा कर लेंगे, इसको अगर छोटा करते हैं हम तो कितने बार में जाएगा भाग, 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो 6 से मैं डायरेक्ट काट देता हूँ इसको, 6 का 6 हो जाएगा 2, 6 3 18 5, 6 9 54 बिल्कुल सही है। और यह मैं काटता हूँ तो 16 6 96 5 6 35 बिल्कुल, यानी 139 बटे में 165 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारे पास ए का मान कितना, ए और बी का मान अगर बात करेंगे, ए और बी का मान बात करेंगे तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 139, और बी का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 165। सीधे कंपेयर करो, ये हमारा ए बनेगा और ये हमारा बी बनेगा, ए बाई बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ए प्लस बी का मान हमारे पास देखेंगे तो ये बनेगा 9 5 2 के 4 और 6 3 कितना आ जाएगा 6 3 9 1 10 1 2 और 1 3 14 के 4 304 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है क्या 304 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इतना लिखा पढ़ी वाला काम करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको इसको जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक ही बार में कि 9 5 14 14 मतलब 4 4 एक ही जगह दिख रहा है, टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, टिक मारेंगे और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
दोनों को बस खाली जोड़ देना था, चूंकि इसलिए चूंकि a बाई बी का मान हमारा ये b शो करेगा और ये हमारा a शो करेगा। एक बार देख लें अच्छे से दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। देखो आराम आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन सोल्व करके फटाफट मैं भाग जाऊं, उससे फायदा नहीं होगा। आराम से अगर समझेंगे सीखेंगे तो इससे क्या होगा कि इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है मेरे दोस्त, आपके सामने यह क्वेश्चन है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर वाह्य बिंदु P से, मैं रीड कर रहा हूं, केंद्र O वाले एक वृत्त पर वाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। मतलब आपको इस प्रकार से मैं समझाता हूं कि मान लीजिए यह एक सर्कल है और यहां से कोई इस प्रकार से टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो मैंने यहां पर यह लाइन बना दिया और यहां से यह लाइन बना दी, जो टच करते हुए होना चाहिए, यह मैंने बना दिया। यह P हो गया दोस्तों, यह A हो गया और यह B हो गया। आगे बढ़िएगा, वृत्त पर एक बिंदु E से और P की तरफ एक स्पर्श रेखा PA और PB को क्रमशः C और D पर मिलते हैं। मतलब दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर एक लाइन में ड्रॉ किया इस प्रकार से, तो यह C और D में मिलते हैं और यह बिंदु को नाम क्या दिया गया, E दिया गया, यही कह रहा है, मिलता है। तो पूछ रहा है आपसे कि PA का मान 10 है, मतलब PA मतलब क्या, यह PA का मान आपका 10 है, यहां से लेकर यहां तक आपका यह 10 दिया हुआ है। तो PCD मतलब PCD की आपको क्या पूछा मेरे दोस्त, PCD मतलब ये वाला, देख पा रहे होंगे, PCD मतलब इसका परिधि मतलब परिमाप ज्ञात करें, पेरीमीटर ज्ञात करें, पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चंस को पहले समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि देखो एक सर्कल है, यह सर्कल का सेंटर यहां पर मान लीजिए, और यह वाह्य बिंदु से अगर मैं ड्रॉ करता हूं दो लाइन, जो कि इसका क्या है, टेंजेंट है, तो आपको पता होगा मेरे भाई कि टेंजेंट दोनों क्या होगा, PA बराबर PB। अगर किसी सर्कल में वाह्य बिंदु से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। तो मैंने PA इक्वल टू PB कर दिया। अब हमसे पूछा है कि PCD की लंबाई ज्ञात करें मेरे दोस्त। तो देखो यह अगर 10 है तो 10 हमारा AB होगा, मतलब यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, बोलो हाँ या ना। यह 10 अगर है तो 10 यहां से यहां होगा। अब समझिए मेरे दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, आपको समझिएगा। अगर हमारा यहां पर x है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, यहां से यहां तक यह आपका x है, तो a भी x हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि a भी तो यह टेंजेंट है ना, यहां पर यहां से अगर ड्रॉ करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां ड्रॉ करेंगे तो a भी टेंजेंट बनेगा, मतलब x हो गया। उसी प्रकार से यहां समझिएगा, अगर यहां से मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो यह x है तो ये भी x बनेगा और ये भी x बन जाएगा, हाँ या ना। तो अगर यहां से यहां तक 10 है और यह x बनेगा तो यह क्या बनेगा, 10 माइनस एक्स, बोलिए हाँ या ना। उसी प्रकार से ये भी क्या बनेगा, 10 माइनस एक्स बनेगा। तो दोस्तों आप अगर देखें तो देखो 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 2x, 20 माइनस 2x और x से x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x कट गया, क्या आंसर आएगा आपका 20, 20 ऑप्शन में है ये आंसर। और ऐसे भी ये ज्योमेट्री का रूल है कि अगर PCD पूछेगा ना तो दोनों टेंजेंट PA और PB को सम कर दीजिए, यही आंसर होता है इसका। अगर आप जान रहे हैं तो बस खाली 20 टिक करते, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया कि अगर देखो यहाँ से यहाँ तक x है तो ये 10 माइनस एक्स होगा, तो ये 10 माइनस एक्स, ये भी 10 माइनस एक्स होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ से x मान लिया हूँ तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये x है तो ये भी x होगा मेरे दोस्त, बोलो हाँ या ना, तब ना जाके ये 10 माइनस एक्स बनेगा, ये 10 माइनस एक्स। अब देखो इस ट्रायंगल में PCD में 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 20 माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर x रेस 2x, तो काट देंगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। लेकिन मैं आपसे ये याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे तो यह एटलीस्ट आपको ज्योमेट्री में पता होना, अगर आप कहीं भी ज्योमेट्री की तैयारी किए हो तो एटलीस्ट ये आपको बताया जरूर गया होगा कि बाबू ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूर याद रहना चाहिए माइंड में। मैं आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि कैसे समझेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए हमें अगर ये बताना होता तो मैं सिंपली आपको ये बताता कि देखो जी, अगर यह सर्कल है और सर्कल में अगर यह ड्रॉ किए टेंजेंट, तो यह P हो गया, यह A हो गया और B हो गया। तो पहले समझो क्या कि इसमें आपको समझना यह पड़ेगा कि PA इक्वल टू हमारा क्या बनेगा दोस्तों, PB। ये पहले आप जानो कि PA इक्वल टू क्या बनेगा मेरे दोस्तों, PB, यानी टेंजेंट दोनों क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ये बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं यहां से कोई ड्रॉ करता हूं टेंजेंट, या इस प्रकार से कोई लाइन, ये C और D है इस प्रकार से, है ना, इसको स्पर्श करते हुए, है ना। दोस्तों आपसे अगर पूछेगा इसका PCD का परिमाप ज्ञात करें, तो यह डायरेक्ट आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD मतलब ये ट्रायंगल का एरिया, ये इसका पेरीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, क्या करते दोस्तों, ट्वाइस ऑफ PA, ट्वाइस ऑफ PA, या हम ये भी कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ PA कर सकते हैं। तो PA का मान 10 है, 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। या एक तरीका और जो आपको यह जानना चाहिए, एक तरीका और है जो ज्योमेट्री के फैक्ट से पूछता है कि इसमें कौन सत्य है, तो आपको आना चाहिए। तो आपको बोलना पड़ेगा PA प्लस PB इक्वल टू PC और उसके बाद DC प्लस PD। यह रूल आपको याद रखना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई चाहिए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई चाहिए तो दोस्तों ये कुछ नहीं बल्कि इसी का सम होता है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी यह है उतना दूरी यह है, जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह है। तो उस प्रकार से मैंने लिख दिया कि PA प्लस PB, PA प्लस PB हो गया और उसके साथ में PC, फिर उसके बाद DC और यह PD मैंने जोड़ दिया। तो दोस्तों ये डायरेक्ट रूल के आधार पर अगर हम करते हैं तो PCD का जो पेरीमीटर निकलता 10 अगर दिया था, 10 इधर से और 10 इधर से, कितना आया था 20, और 20 टिक करते और आगे बढ़ते। तो देखो बेसिक चीजें हैं जो आपको जानकारी रखना चाहिए। देखो छोटी सी चीज से, लेकिन आपको नहीं जानने को ऐसे क्लास में हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों। यदि B, ये सॉरी 6 है दोस्तों, ये हमारा 6 है। तो देखो यह कह रहा है कि 6 माइनस रूट 2 और बटे में 6 प्लस रूट 2 है। यह क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या करो, मन ही मन परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण बोले तो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग इसको, क्या कि अगर हम यहाँ पर रूट 6 माइनस रूट 2 रखेंगे तो मैं सिंपली मालूम क्या करते कि 6 2 8, 8 हो गया यहाँ पर, 6 2 8 मैंने करता और 6 दूनी के 12, तो यानी कि 2 रूट 12 करता। इसको और सीधा करते तो 2 आ जाएगा बाहर, तो ये 4 हो जाएगा, अंदर में रूट 3 आ जाएगा, यह रूट 3 आ जाएगा, अंदर में रूट 3 होगा। ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ नीचे 6 माइनस 2 4, यह 4 बनेगा। 4 से अगर मैं कट करता हूँ तो दोस्तों यह 2 और माइनस रूट 3 बनेगा। अब कंपेयर करो, A का मान हमारे पास क्या निकल गया 2, B का मान क्या निकल गया -1। हमसे क्या पूछा है, A प्लस B का मान। तो A का मान हमारे पास 2 है और B का मान हमारे पास -1 है। तो 2 माइनस 1 मतलब कितना बनेगा, 1 आंसर लगाओ, ठीक, आगे बढ़ो। तो ये हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये किए कैसे ना, यही बताने में समय लगता है। किए कैसे, जो बच्चे अननोन हैं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो उसके उनके लिए मैं खासकर ये कहना चाहूंगा कि बाबू एक शब्द है जिसके बारे में आप जानते होंगे, परिमेयकरण। ये एक वर्ड है जिसके बारे में आप नाम जरूर सुने होंगे पहले बचपन क्लास में जब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है मेरे दोस्त, कि उसको हम लोग क्या करते हैं ना मेरे भाई, कि जो उसके सिंबल रहता है नीचे रूट 6 माइनस रूट 2 और यह रूट 6 प्लस रूट 2 है, तो हम लोग क्या करें, इसको गुना करते हैं रूट 6 माइनस रूट 2 से यहाँ भी और रूट 6 माइनस रूट 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं कैसे जानूंगा कि आप समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाने के बाद अपना जो भी प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जरूर मेंशन करें। इससे क्या होगा, अगर पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक होगा दोस्तों, लेकिन नेगेटिव कमेंट अगर करते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, कि हमें सीख मिलेगी कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो जो भी आपके मन में हो मेरे प्रति, जो भी आप जरूर मेंशन करें और ये बताएं कि हमें कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा या क्या आपको और ठीक करके दिया जाना चाहिए। तो फीडबैक में क्या होता है दोस्तों, कमेंट में किसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पर चीज़ों को और अच्छा से इंप्रूव कर सकते हैं। तो कमेंट में जाने के बाद जरूर अपना प्रतिक्रिया मेंशन करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इंतजार मत करो, दबा दो ना लाल का बटन। कितना देर लगेगा मेरे भाई, थोड़ा सा समय लगेगा, दबा ही दो, है ना, दबा के पढ़ो ना, बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। यहाँ समझिएगा, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मन लगा कर पढ़ाई करें, जी तोड़ पढ़ाई। शुरू से अंत तक जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा है जेएसएससी में, सभी के सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और अगर आपको ठीक लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी गुड। तो ये समझिएगा, मैंने क्या किया कि प्लस को, प्लस था, मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया माइनस से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखो, यह आपका फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे बताना पड़ेगा, नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब बताओ यहाँ पर दोस्तों कि अगर मैं रूट 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 आएगा, अगर मैं रूट 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
-2ab, तो -2ab करेंगे तो 6 दूनी के 12 मतलब 2√12 आ जाएगा। और नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा 4। आप यहाँ पर 4 लिख दें। यही चीज मैं आपको बताया था, शुरुआत मैंने ये चीज लिखा था, लेकिन कैसे हुआ मैंने यहाँ पर जानकारी दी है जरूर आपको। अब देखो ध्यान से दोस्तों, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 के 2 छोड़ दिए। इस 12 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मैं इसको 4 या 12 कर सकता हूं क्या? तो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का कितना होता है 2, तो 2 को बाहर निकालेंगे, 2 पहले से ही है, 2 दूनी कितना बनेगा 4 बन जाएगा, और अंदर में क्या बनेगा √3, यह हो जाएगा। और नीचे क्या है दोस्तों 4, समझिए ये 12 जो अंदर में था 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 को बाहर निकालेंगे 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, मैंने 4 लिख दिया, और 6 2 यहाँ पर कितना 8 हो गया। तो 4 से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ दोस्तों तो यह बनेगा हमारा 4 दूनी के 8 और यह बनेगा √3। अब सीधे कंपेयर करो, प्लस के ठीक पहले कौन सा है a, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 2, और √3 के सामने कौन सा है b, तो b का मान हमारे पास क्या है, √3 के सामने कुछ नहीं तो 1 तो है ना, -1 ले लो। अब दोस्तों इसका वैल्यू पुट कर दो, तो a का मान हमारे पास 2 निकल गया और b का मान -1, तो 2 - 1 मतलब कितना 1, 1 इसका सही आंसर होगा, 1 इसका क्या होगा दोस्तों सही आंसर। 1 है क्या ऑप्शन में, 1 है, 1 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे सही बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार से है कि, हाँ ये जानो आप, देखो एक त्रिभुज ABC, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ये देखो इसका कोई रटना नहीं चाहिए आपको, ABC ट्रायंगल है और उसके भुजा BC पर कोई बिंदु D है, यहाँ पर D है, ठीक है मेरे दोस्त, और इस प्रकार से है कि AD जो है ना मेरे दोस्त वह क्या है BAC का समद्विभाजक है, मतलब यह और यह क्या है बाइसेक्टर है, AD जो है BAC को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब पूछा आपसे क्या कि इसमें से कौन सही है, अगर है तो इसमें से कौन सही है, AB ग्रेटर देन BD, CD ग्रेटर देन AC, BD यह ग्रेटर देन है ना, लेस देन, BD लेस देन AB और BD इक्वल टू CD। जब इस प्रकार का प्रश्न हो ना तो आपको एक छोटा सा चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं एंगल को। मान लीजिए यह हमारा एंगल है, ट्रायंगल मान लीजिए, यह ट्रायंगल है ABC, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। अगर ये 70 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, तो हम कैसे कहते हैं कौन साइड बड़ा होगा, तो देखो जो एंगल बड़ा है ना, जो एंगल बड़ा है उसके ठीक सामने साइड कौन आ रहा है AB, तो यहाँ पर AB बड़ा होगा किससे, AC से। ये 60 छोटा है तो AC से बड़ा हो, AC से बड़ा हो। बात तो समझिएगा, जिस साइड के बारे में लेना होता है उसके ठीक सामने वाला एंगल को देखते हैं हम लोग। अगर ये 70 डिग्री है, ठीक है ना दोस्त, और यह 60 डिग्री है, तो 70 और 60 में बड़ा कौन है 70, तो 70 के ठीक सामने कौन साइड है AB, तो AB लीजिए, और 60 सामने कौन साइड है AC, तो आप AC लेंगे। जैसे हम आपसे यहाँ पर यह कहें दोस्तों कि मान लीजिए हम यहाँ पर आपसे यह लिख दिए कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है यह, और यहाँ पर ले लिया मैंने आपको क्या 80 डिग्री ले लिया और ये ले लिया 70 डिग्री, 80 और 70 ले लिए। तो अब ये सोचो कि 80 डिग्री के ठीक सामने कौन है दोस्तों AC, तो AC बड़ा हो जाएगा किससे 70 से, 70 किसके सामने है आपका AB, तो यह AB। तो ये एंगल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको आना चाहिए कि एंगल जहां पर जो बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाला साइड को हम लोग पकड़ते हैं। तो देखो 80 और 70 में बड़ा कौन है 80, तो 80 के ठीक सामने चले जाओ, AC है तो AC बड़ा होगा किससे C, मतलब कौन से AB से, तो AB लिख दीजिए। तो अगर ये मालूम है इतना बातें, तो आप देखो यहाँ पर किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों देखो अभी मेरा चैनल बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट मैं किया हूँ, और 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, है ना। तो अभी आपकी सहयोग का, आपके साथ का, आपका सपोर्ट का, आपका फेवर का, आपका प्यार का मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है मेरे दोस्तों। जितना भी हो सकेगा, जितना दोस्त यार भाई बहन रिलेटिव हो, कोशिश करो पूरा शेयर करें दोस्तों के बीच, है ना। और अगर अभी आपका फेवर रहेगा मेरे साथ, तो आने वाला समय में जितना भी सारा कंटेंट है मैथ्स वगैरह को लेकर, इंग्लिश रीजनिंग GS, सब के सब इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। लेकिन शुरुआत में अभी हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने में मदद करें, साथ दें, और उसके बाद चैनल जब डेवलप करता है दोस्तों, तो उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे टीचर आके पढ़ाएंगे आपको, और एक से एक चीज़ आप यकीन नहीं मानेंगे, आप विश्वास नहीं होगा, आप जब पढ़ाएंगे यहाँ पर दोस्तों,
तो रांची का एक से एक टीचर जो भी आपको मशहूर टीचर है सब आके चैनल में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऑफलाइन सेंटर में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में भी मैं फिलहाल कुछ दिनों से ध्यान दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी साथ, आपकी सहयोग, आपका फेवर, आपका एक सपोर्ट मुझे चाहिए अभी, और मैं चाहूँगा कि खुल के शेयर करो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ आपके लिए मेरे दोस्त। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। समझिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये आपको बात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ABC ट्रायंगल है। अब यह हमें पता कर लेते हैं हम लोग कि अगर ये बाइसेक्टर है, मान के चलिए ये 60 है तो 60 होगा तो ये 30 मैं ले सकता हूँ क्या? ये 30 और ये 30 ले सकता हूँ क्या? अब बोलेंगे सर 60 ही क्यों लिए? अब कुछ भी ले लो ना, 100 लेंगे तो 50-50 होगा। बात समझे मेरी बात को? तो हम, मेरे मन में आया 60, मैंने 60 को ले लिया। अब मैंने ये 60 ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर 60 लिया तो मैंने यहाँ पर मान लिया 70 ले लिया, सपोज 70 डिग्री लिया है ना, तो 30 और 60, 30 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 और 70 कितना? 60 और 70 कितना? 6 70 130 हो गया, तो बचा कितना? 50। यहाँ 50 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों कि 70 या 30 है, 70 30 100, तो यह कितना होगा? 80 होगा। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल होगा। 50 और 30 80, तो यह कितना होगा? 100 होगा। आप जब भी एग्जाम में हो ना, तो कुछ ऐसा एंगल भर लें, फिल कर दें कि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ भी मान के भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 70 80 90 100 कुछ ही मानो कोई, लेकिन जो भी मानना 180 से नीचे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 180 को मान लो आप, है ना? 180 नहीं ना मान सकते हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोनों का सब 180 हो, तब मैं एक को कैसे मान सकता हूँ 180? ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा। अब यहां पर कह रहा है क्या कि AB बड़ा है BD से क्या? तो AB कौन सा है? ये वाला है, और BD कौन सा है? ये वाला है। ध्यान से देखिएगा, तो AB के सामने देखिएगा एंगल कौन सा बनेगा? 80 डिग्री वाला। और AB के सामने 80 डिग्री, और उसके बाद कौन सा है? BD है। BD हमारा ये है, BD हमारा कौन सा? ये है दोस्तों। तो BD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? 30। तो 80 और 30 में बड़ा कौन है? 80। बोलिए बोलिए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बच्चों नहीं समझ पा रहा, समझिए। हाँ देखो, यह आपका ट्रायंगल है मेरे दोस्त। अब मैंने यहाँ डिस्टिंग्विश कर दिया है। यह पूछ रहा फर्स्ट में कि AB बड़ा है BD से क्या? तो AB अगर यह वाला है तो इसके ठीक सामने देखो ना, एंगल कौन सा? 80 है, ये 80 ले लिए। अब यहाँ पर पकड़िए, BD है, तो BD कहाँ? नीचे है, तो BD के ठीक सामने एंगल कौन सा है? 30 है। तो आपसे पूछेंगे कि 80 और 30 में बड़ा कौन सा है? आप बोलेंगे 80। तो 80 के सामने कौन साइड है? AB। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। अब रही बात, मान लीजिए CD को चेक करना है, तो CD कहाँ पर है दोस्तों? CD हमारा यहाँ पर है। CD हमारा कौन सा? यहाँ पर है ना? और AC कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर है AC। अब देखो AC के ठीक सामने कौन सा है दोस्तों? 100 वाला है। अब देखो ये बोल रहा है कि 100 है, और CD के सामने कौन सा है? 30 है। तो क्या 30 100 से बड़ा है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। बात समझे मेरी बात को? इसी प्रकार से प्रोसेस पूरा लगाया होगा। तो हम लोग को उतना करने की आवश्यकता नहीं होता। आप ये जरूर जानो कि जो एंगल का वैल्यू अगर मान बड़ा है, तो उसका सामने वाला साइड जो होगा रिस्पेक्टिवली क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बस यही बात आपको करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही हो निकल गया इसका। ये देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में आपको पता होगा मेरे दोस्त कि इसका सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका एरिया जो होता है √3/4a² होता है, यह होता है। ठीक है मेरे दोस्त। और एरिया का मान दिया क्या मेरे भाई? 9√3, या मैं यहां पर लिखता हूं, यह आपको दिया हुआ है क्या? 9√3 दिया है, 9√3। तो देखो √3 से √3 गया, a² का मान क्या आ गया? 9 चौके 36, तो a का मान क्या आ जाएगा? 6। हमसे क्या पूछा? परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह 6, यह 6, यह 6, तो 6 6 12 6 18। 18 ऑप्शन में है क्या? 18 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समय नहीं लगा, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट नोट करते चलिएगा। यह दो संख्याओं का HCF और LCM 12 है दोस्तों, और कितना है? 360 है। तो ऐसे युग्म संभव कितना है, ये आपको निकालना है। युग्म समझते हैं? पेयर। युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। अब इसके बारे में समझो क्या, कि देखो जी, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं? x, अच्छा युग्म पूछा है ना, युग्म। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, समझिएगा। मान लीजिए हमारा दोस्तों HCF है कितना? 12, मानना क्या दिया ही हुआ, तो 12x और यह 12y, यह हमारा संख्या बनेगा। अब बोलेंगे सर x और y क्यों मान रहे हैं आप? x और y क्यों मान रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सूरवीरों, अग्निवीरों, ध्यान रखो सभी बच्चे कि x और y क्या है? को प्राइम नंबर। अब बहुत सारे बच्चे को प्राइम नंबर पहली बार सुन रहे होंगे। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं?
वैसे दो संख्याओं का पेयर अर्थात युग्म जिनका एचसीएफ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे दो संख्याओं का पेयर अर्थात युग्म जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 अगर कॉमन हुआ तो कभी एचसीएफ 12 हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। आप लिख लीजिएगा कि x और y क्या होना चाहिए दोस्तों, को प्राइम नंबर, को प्राइम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ये बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, जहां x y क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर। तो एक बात बताना, अगर 12x और 12y हमारा संख्या निकला तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12xy, और एलसीएम क्या दिया मेरा दोस्त, 360 दिया, तो मैंने यहाँ पर 360 कर दिया। ये हमारा नंबर्स हो गया 12x और 12y, और हमारा एलसीएम क्या निकल जाएगा, 12 दोनों में कॉमन है, xy निकाल दिया, तो xy का मान क्या निकलेगा, 12 3 36, कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, 12 3 36 30, कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, यह xy। अब ये सोचो कि हम लोग ऐसी दो संख्या बताओ, यानी कि x इंटू वाई करना है जो कि हमारा 30 आना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, या तो 1 में 30 से गुना कीजिए सर, या तो 2 में 15 से गुना कीजिए, या 3 में 10 से गुना कीजिए, 4 में गुना करने से आएगा क्या, नहीं, 5 में गुना करेंगे 6 से तो भी आएगा। तो यहां पर ये देखो कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। 1 और 30 का एसएफ कितना होगा, 1, चलो ठीक है। 2 और 15 बिल्कुल एसएफ 1 होगा, 3 और 10 एसएफ 1 होगा, 5 और 6 एसएफ 1 होगा। एसएफ 1 मतलब क्या, कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 का, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दोस्तों यहां पर कितना पेयर बना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ऑप्शन में 4 पेयर है, ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे बनी, कैसे बनी समझ पा रहे हैं दोस्तों, एकदम फटाफट बनाइए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, पहले पैटर्न को समझ जाओ कि जेएसएससी में कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, किस प्रकार से पूछा। अगर आप इसका पैटर्न को माइंड में सेट कर लेते हो तो सभी क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होगा, कुछ इधर उधर होगा तो मैं बहुत सारा वीडियो आपको बनाने वाला हूँ, खासकर जैसे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा, आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा, अब देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए कोई समय लगा ही नहीं, इसमें बनाने में समय आपको लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि देखो ये 24 है और ये 66 है, 1 हो गया, ये 24 है 66 है, 1 हो गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों 63 है 27 हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 मतलब कितना, 1 प्लस 1 2, दो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आप पूछेंगे सर ऐसे क्यों होता है, तो बाबू आपको हम बताना चाहिए, देखो 66 24 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो गया, नीचे वाला कट के 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यह कॉस साइन, कॉस इतना और साइन इतना, दोनों को अगर मैं काम करूंगा तो कॉस स्क्वायर बनेगा 63 और ये साइन स्क्वायर 63, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ यह होता कैसे है, आप समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यह कैसे होगा। कभी भी अगर आपको a प्लस बी का मान 90 हो, ध्यान रखना, a प्लस बी का मान 90 हो, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b अगर पूछेगा तो मान हमेशा क्या रखना, 1 रखना, याद रहेगा सब बच्चों को, 1 रखना। साइन स्क्वायर a समझना एक एक चीज को, a प्लस बी का मान 90 हो तो यह होना चाहिए, उस केस में साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर b का मान क्या होगा, 1 होगा, और फिर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का भी मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब देखो वही चीज है कि नहीं, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b दोनों का सम देखो जोड़ के 90 आ रहा कि नहीं आ रहा है, दोनों का सम 90 आ रहा है, क्यों बनाना, टाइम कहाँ है हमारे पास, एकदम टाइम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यह 1 बाई 1 मतलब 1 हो गया। अब रही बात कि यह कैसे बता दिए सर आपको, तो आप यहां पर समझिए, इसका मान तो 1 आ चुका है, इसका मान 1 आ चुका है। अब यहां पर मैं समझाता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए यह अगर आपको दिखाई दे, मैं इसको मिटा सकता हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि यह हम लोग कैसे कह दिए कि यहां पर यह जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा, यह वैल्यू मैंने कैसे आपको बता दिया कि इसका मान 1 आएगा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, यहां पर क्या है आपका कि साइन स्क्वायर 63 और यहां पर दिखाई दे रहा कॉस 63, और दोस्तों उसके बाद दिया है साइन 27 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 63, ठीक है मेरे दोस्त, कॉस 63, अगर मैं इसको ब्रेक करूं
तो क्या मैं इसको यह कह सकता हूं मेरे दोस्त, साइन 90 माइनस 63? इतना कभी एग्जाम में करने नहीं देंगे, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं तो समझो। 90 में घटाएंगे 63 तो 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 और यह कॉस 63, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस 63। क्यों बनेगा जी? चूंकि 90 के संपर्क में है और 90 के संपर्क में रहने से वह चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस 63 और कॉस 63 कितना बन जाएगा, कॉस 63 का होल स्क्वायर। तो इसको आप स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63। दोस्तों ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। तो यहां से 1 आया था और यहां से 1 आया, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा हाथ चलाएंगे फटाफट ना, तब जाके समझ में आएगा और बनेगा जल्दी मैथ्स। ये हमारा को हुआ 7th नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे दोस्त। किसी वस्तु को 7.5 रुपए में बेचा गया, किसी वस्तु को 7.5 में, सुन रहे हैं जी मम्मी ऐसी नहीं बुलाती है पापा को, सुन रहे हैं जी, हैं? अभी तो गाना भी चला है, सुन रहा है ना कोई, रो रहा हूं मैं दोस्तों यहां पर समझिएगा, किसी वस्तु को 7.5 में बेचने पर बेचा गया तो उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ मालूम, क्रयमूल का 9वां भाग लाभ हुआ। मतलब क्रयमूल का 9वां भाग मतलब 9 पार्ट उसका लाभ हुआ। तो उसका लाभ परसेंट याद करें, इसे बताने क्या हो सकता है, नहीं, 9वां भाग तो खुद बोल रहा है 1/9 पार्ट। तो 1/9 मतलब क्या होता है 11, 1/9%, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब बोलेंगे सर कैसे हो गया, मेरे दोस्तों ये खुद बोल रहा है कि लाभ जो है ना 9वां भाग, क्रयमूल का 9वां भाग, तो ऊपर में लाभ होगा, नीचे क्रयमूल होगा, तो यही तो लाभ होता है, लाभ इंटू 100। यह हम लोग जो काम करते हैं, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं आपको कि देखो सीपी है और यह एसपी है। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 7.5 में से कोई जरूरत नहीं है आपको, उसका आप चाहेंगे तो उसका यूज करके मैं बना दूंगा आपको, लेकिन उसका तत्काल कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना है और परसेंटेज में लाने के लिए हमें इसका डेटा कोई जरूरत नहीं है लाना। तो बेचा 7.5 से बेचा गया। अब बहुत सारे बच्चे 750 को यूज करके गुना भाग करके अंतर निकाल के काम कर रहा होगा, है ना, समझ लीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जहां थोड़ा सा चुकिए कई बच्चे, लाखों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो सावधानी बरतना है एग्जाम में। आंसर दिखेगा, यदि लाभ इसके क्रयमूल का 9वां भाग, लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब यहां से यहां बेचते हम लोग। तो अगर हम 9वां भाग है तो मतलब अगर हमारा 9 भाग मतलब 9 भाग मतलब क्या, अगर 9 रुपया हमारा यह होगा तो 1 रुपया क्या होगा, हमारा लाभ होगा। बोलिए 9 रुपया अगर हमारा क्रयमूल होगा तो 1 रुपया लाभ होगा। तब हम बेच कितना में रहे होंगे, 10 रुपये में बेच रहे होंगे। तो खरीदे हम 9 में, बेचे 10 में, तो यह लाभ कितना हुआ, 1 रुपया का। अब लाभ जो है क्रयमूल का 9वां भाग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो दोस्तों हमसे निकालना था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, P बाई में CP। तो P कितना है 1, CP कितना है 9 × 100, तो कितना बन जाएगा 100/9। ऑप्शन तो यही था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। डिवाइड भी नहीं करना है, सिंपली दिख रहा है 100/9 आंसर। अच्छा से नोट कर ले सब बच्चे। तो इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। तो यही हमारा 9 क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जिस एग्जाम का मैं नाम लिया था 21/3/2018 में क्वेश्चन पूछा था, कुछ परिस्थिति एग्जाम था, उससे मैंने आपको यह बताया दोस्तों। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा हम उसे लेकर आ रहे होंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे विदा दें और मिलता हूं मैं फिर अगली वीडियो में। तब तक इसी जोश और उमंग के साथ पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।